नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो कि इसका एग्ज़ाम 5 फरवरी 2023 को हुआ था। सॉरी 17 लिखे गया है लेकिन ये 18 का है। जो इसमें क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? जो कि बात करते हैं अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 93 में। तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 393। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो इसका उत्तर है भाग 3 में। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से 1985 में के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 51वें संवैधानिक संशोधन, 52वें संवैधानिक संशोधन, 53वें संविधान संशोधन या 54वें संवैधानिक संशोधन? इसका उत्तर है 52वें संवैधानिक संशोधन। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13-2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है? क्योंकि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य? तो इसका उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसी प्रकार से हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में समान नागरिक संहिता है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकारी नीति या संवैधानिक अधिकार? इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी प्रकार से हम छठा क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन व पद के संबंध में केवल यह इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास? धर्म, आयु, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। इसी प्रकार से धर्म, मूल वंश, आयु, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। इसी प्रकार से चौथा देखते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, आयु। इसका उत्तर है ए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने का प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5? 5 संख्या होती है न्यूनतम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। व्यक्ति से, नागरिक से, विदेशी से, भारतीय से? इसका उत्तर है व्यक्ति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? नियम, उपविधि, रूढ़ि प्रथा या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं कानून नहीं है, मतलब उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? अनुसूची 7, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12? उत्तर है इसका अनुसूची 7। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 है, यदि यह बालक द्वारा किया गया है के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है तो कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 7 वर्ष से कम आयु के, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है, ऐसे, या फिर 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 10 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है, या 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं कर ली है? इसका उत्तर है बी, 7 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए परंतु 12 वर्ष से कम आयु जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है। अगर हम बात करते हैं 12 की,
क्वेश्चन 12 की दंडदायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए, जो कि दोषी शरीर और वैध कार्य, दोषी आशय और गलत अभिप्राय, दोषी मन और अवैध कार्य, या दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। इसका उत्तर है दोषी मन और अवैध कार्य। क्वेश्चन हम 13 की बात करते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की गया है कि बीच दिया है किसमें? धारा 74 से 84, धारा 96 से 106, धारा 141 से 160, धारा 107 से 120। इसका उत्तर है धारा 96 से 106। इसी प्रकार से 14वां हम देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध संपत्ति है यदि क्षति के भय तथा तथ्य के भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, यदि विकृचित के व्यक्ति द्वारा दी गई है, या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 15 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध नहीं है। धारा 300 के स्पष्टीकरण में, धारा 299 के स्पष्टीकरण में, धारा 301 के स्पष्टीकरण में, या फिर हम धारा 2 के स्पष्टीकरण में। इसका उत्तर है धारा 299 के स्पष्टीकरण में। इसी प्रकार से मैं सारे जितने भी ऑल पेपर हैं AIB 18 के जो भी हो, उन सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे PDF रूप में लाऊंगा और हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे और AIB से संबंधित लेटेस्ट जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।